नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजराइल ईरान की जो तनातनी चल रही है उसमें एक पहलू बेहद अहम नजर आ रहा है और वो ये है कि इजराइल ने अब तक जितने भी हमले किए वो सीधे अपने टारगेट पर पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी ओर ईरान ने 1 अक्टूबर को जो 180 मिसाइलों का हमला किया था इजराइल के ऊपर, उनमें से कई मिसाइलें तो आसमान में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दी गई और जो नष्ट नहीं की जा सकी वो भी पूरी सटीकता के साथ अपने टारगेट पर नहीं पहुंच सकी। आपको याद होगा कि किस तरीके से हमने जो इमेजेस देखी थी कि मोसाद हेडक्वार्टर के पास एक गड्ढा बना था जिसकी तस्वीरें तेल अवीव से आई थी और भी कई सारी ईरान की मिसाइलें टारगेट पर नहीं गिर सकी। जानकारों का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका इजराइल की सैटेलाइट पावर, जिसके चलते इजराइल को हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में और हूतियों के गढ़ यमन में अपने टारगेट की पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है और वो पूरी सक्सेस रेट के साथ उन पर निशाना, इजराइल के फाइटर जेट्स उन पर निशाना साध रहे हैं। गौर कीजिए कि किस तरीके से लेबनान में इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को निशाना बनाया गया, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला किया गया और भी हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स को इसी तरह पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ही निशाना बनाकर खात्मा उनका किया गया है। जबकि ईरान के पास इतनी सटीक सैटेलाइट जानकारी नहीं हासिल ईरान को हो पा रही है, जिसके चलते उसने जो हमला किया था, जो 180 मिसाइलों का जो हमला किया था, वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। हालांकि इजराइल के एयर स्पेस को वो प्रवेश जरूर कर गई थी मिसाइलें, लेकिन अपने टारगेट्स तक नहीं पहुँच सकी थी। अपनी इसी कमजोरी से पार पाने के लिए अब ईरान ने रूस से हाथ मिलाया है। वही रूस जो पिछले 2.5 साल से यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और उसकी मदद के लिए ईरान न सिर्फ बड़ी संख्या में ईरान ने ड्रोन्स भेजे हैं, बल्कि खबर तो ये भी है कि ईरान ने रूस को अपनी फतेह मिसाइलों की एक बड़ी खेप भी सप्लाई की है। अब जब ईरान रूस की इतनी मदद कर रहा है तो इस मुश्किल वक्त में रूस उसे कैसे अकेला छोड़ सकता है। और ईरान की उस जगह मदद की जा रही है, यानी रूस अब ईरान की उस जगह मदद कर रहा है जहां उसे सबसे ज्यादा दरकार है, यानी अंतरिक्ष में। खबर है कि ईरान ने अपनी 2 सैटेलाइट्स अब रूस भेज दी हैं, जहां से रूस के रॉकेट्स के जरिए इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 40 सालों से अमेरिकी पाबंदियों को झेल रहा ईरान अभी तक अपनी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने की टेक्नोलॉजी की क्षमता हासिल नहीं कर सका है। इसमें बहुत बड़ा रोल उन पाबंदियों का है, जिसके चलते अच्छी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ईरान की जद से बाहर है पाबंदियों के चलते। लेकिन अब रूस उसकी मदद के लिए सामने आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौसर और हुदुद नाम की ये दोनों सैटेलाइट्स 5 नवंबर को लॉन्च की जाएंगी। कौसर एक हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें लेने वाली सेंसर सैटेलाइट है, जबकि हुदुद एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो नेटवर्क और इंटरनेट के काम आएगी। ऑफिशियली जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि कौसर सैटेलाइट को कृषि, नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे मसलों में मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि अमेरिका का दावा है कि इस तरह की सैटेलाइट का इस्तेमाल इजराइल में टारगेट्स की निशानदेही करने के लिए किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें लेने वाली सैटेलाइट अगर अंतरिक्ष में मौजूद है तो वो निश्चित तौर पर उन टारगेट्स की अच्छी तस्वीर लेकर उन्हें चिन्हित कर सकती है जिन्हें ईरान निशाना बनाना चाहता है, जो इजराइल में मौजूद हैं। ऐसी आशंका अमेरिका की तरफ से जताई गई है, जो लाजिमी भी नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, रूस की मदद से ईरान अपने उस कमजोरी से पार पाने की कोशिश कर रहा है जहां इजराइल उससे कहीं आगे है। अब यह कोई पहली बार नहीं होगा जब रूस अपने रॉकेट से ईरान की सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। जी हाँ, इससे पहले भी रूस ने फरवरी 2022 में और इसी साल सितंबर में ईरान की सैटेलाइट्स को अपने रॉकेट्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजा था। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि ईरान ने रूस के उस सैटेलाइट्स के जरिए रूस की जो और बाकी सैटेलाइट्स हैं उनके जरिए इजराइल की जंग की तैयारियों पर नज़र रखने की गुजारिश की है। यानी ईरान ने रिक्वेस्ट किया है कि रूस अपनी सैटेलाइट्स के जरिए उसको जो जानकारी मिलती है इजराइल में जो भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन जानकारियों को साझा किया जाए। जाहिर सी बात है, मुसीबत के वक्त रूस अपने दोस्त ईरान को अकेले छोड़ना नहीं चाहता है और रूस को पता है कि अगर अमेरिका को इजराइल के जरिए ईरान को दबाने का मौका मिल गया तो अगला नंबर रूस का भी हो सकता है। हाल ही में पुतिन ने ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान के साथ मुलाकात की थी और सीधे सीधे मैसेज दिया था कि अगर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों या उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो तनाव बढ़ सकता है। पुतिन और पेजेश्कियान की मुलाकात के दौरान
दोनों देशों के बीच ड्रोन्स और बाकी डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर $1.7 बिलियन के समझौते भी हुए हैं, इस तरह की खबर है। पुतिन ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है और इजरायल को खुली चेतावनी देते हुए पुतिन ने कहा कि ईरान पर हमला करने का हिम्मत इजरायल को नहीं करनी चाहिए। पुतिन के अलावा रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लैवरोव, उनके विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि इजरायल के हमले से, यानी इजरायल अगर हमला करता है तो इस इलाके में तनाव बढ़ सकता है। अगर ईरान के जो नॉन मिलिट्री न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर हमला करने की कोई धमकी दी गई तो इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी एक गंभीर उकसावे के तौर पर देखेगी। लैवरोव का कहना है कि अगर मौजूदा तनाव के बावजूद इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के पास इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मिलिटराइज हो चुका है, यानी वो मिलिट्री के लिए यानी परमाणु बम बनाने के लिए काम कर रहा है ईरान, ऐसा कोई सबूत IAEA को नहीं मिला है। ये रूस के विदेश मंत्री का कहना है। इन बातों से साफ हो चुका है कि सीधी सीधी एक लकीर खिंच चुकी है और रूस ईरान की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि रूस खुद भी 2.5 साल से ऐसी ही जंग में फंसा हुआ है जो उसके हिसाब से 1 हफ्ते में खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन की ऐसी मदद की कि उसकी फौज टिक गई और रूस को जानमाल का बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा और रूस अभी भी यूक्रेन के करीब 20% हिस्से से ज़्यादा जमीन पर कब्जा नहीं कर सका है। रूस जानता है कि अमेरिका यूक्रेन को मोहरा बनाकर उसे कमज़ोर करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो ईरान की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। सबसे खास बात यह है कि ईरान की मदद रूस कैसे करेगा, सैटेलाइट के जरिए, हथियारों के जरिए। उसके अलावा एक पहलू और है, और वो पहलू क्या है? वो पहलू ये है कि मिडिल ईस्ट के इस पूरे इलाके में अमेरिका के कई फौजी अड्डे हैं, सभी लोग ये बात जानते हैं। रूस की फौज भी मिडिल ईस्ट के इलाके में मौजूद है और वो मौजूद है सीरिया में। सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ जो बगावत चल रही है उसको दबाने के लिए रूस ने साल 2015 में अपनी फौज सीरिया भेजी थी। न सिर्फ रूस की फौज बल्कि रूस की एयरफोर्स भी सीरिया में मौजूद है। अगर आप सीरिया के नक्शे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीरिया लेबनान का पड़ोसी है, इजराइल का पड़ोसी है, इराक का पड़ोसी है और इराक ईरान का पड़ोसी है। यानी उस जगह पर जहां पर जंग होने की आशंका सबसे ज़्यादा है वहां से रूस की फौज ज़्यादा दूर नहीं है। इस इलाके में रूस की वार मशीनरी की मौजूदगी अपने आप में बेहद अहमियत रखती है। इसके अलावा ईरान की फौज को मजबूत करने के लिए भी रूसी हथियारों के ईरान पहुंचने की खबरें हैं। खबर है कि रूस उसे अपनी खतरनाक मिसाइल से, एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट से लैस करने की योजना बना रहा है। सबसे अहम हथियार तो एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 है, जिसकी ईरान को इस वक्त सख्त दरकार है। इनमें सबसे खास है S-400। चर्चा इस बात की भी है कि रूस अपने बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को ईरान को बेच सकता है। अभी तक रूस ने ये सिस्टम बस भारत, चाइना और टर्की को ही बेचा है। यूक्रेन युद्ध में S-400 का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। कुछ बैटरीज ज़रूर उसकी नष्ट की है यूक्रेन ने, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस डिफेंस सिस्टम को अब तक का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। इजरायल और ईरान के बीच 2000 किलोमीटर की दूरी है। अगर युद्ध होता है तो हवाई युद्ध ही होगा। पैदल सेना वाला युद्ध तो निकट भविष्य में होने की संभावना कम नज़र आ रही है। हो सकता है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो तो उसके जो फौजी अड्डे गल्फ कंट्रीज़ में हैं वहाँ से पैदल सेना आगे मार्च करे, लेकिन इजरायल और ईरान का जो युद्ध होगा शुरुआत में वो हवाई हमले से ही होगा। और ऐसे में S-400 जैसा सिस्टम ईरान की हिफाजत करने में बेहद अहम भूमिका निभा सकता है, जो कि रूस के पास है। अब देखना ये होगा कि ईरान की हिफाजत के लिए रूस के एक्टिव होने के बाद इजरायल ईरान से बदला कैसा लेता है और फिर उस बदले का जवाब ईरान कैसा देता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।